नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर आपका सभी का स्वागत है। आज फिर से यहाँ पर एक आपका यानी कि रीट भर्ती परीक्षा 26 सितंबर को जैसा पेपर आपको लगने वाला है दोस्तों, यहाँ पर उसका प्रारूप टेस्ट पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं एसएसटी सामाजिक अध्ययन का। इस पेपर में टोटल क्वेश्चनों की संख्या है 60, यानी कि जैसा पेपर आपका 26 सितंबर के एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर उसी टाइप का ये पेपर है। ये पेपर आपको पूरी तरह क्रैक करना होगा और निकलना होगा यहाँ पर आपको 17 लाख स्टूडेंटों से आगे। सपोज करो कि आज यहाँ पर आपकी 26 सितंबर का आपका एसएसटी का पेपर लग रहा है, तो आज देखिएगा आपकी परसेंटेज कहां तक बनती है। क्या आपके अभी भी कोई सा कॉन्सेप्ट है यानी कि कमजोर है या फिर कोई कमजोर कड़ी है, तो उसको कवर कर लेना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पेपर में दोस्तों यहाँ पर आपके वो कॉन्सेप्ट सम्मिलित किए गए हैं जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार है ना, इसको पूरा क्रैक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और चारों पेपर यानी कि 4 साल के जो पेपर लगे थे 11 का, 12 का, 15 का और 18 का, उसको आधार बनाकर दोस्तों यहाँ पर ये पेपर पूरा आपके लिए एडिट किया गया है। तो तैयार हो जाएगा एसएसटी के पेपर को क्रैक करने के लिए। तो देखिएगा यानी कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। करेक्ट आंसर देखिएगा यहाँ पर, यानी कि चंबल नदी व उसकी सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भूभाग संचित है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बताइएगा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदियों द्वारा किस राज्य के किस क्षेत्र में यानी कि सिंचित किया जाता है उस क्षेत्र को। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपके करौली, धौलपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, यहाँ पर झालावाड़, चित्तौड़गढ़ ये जिले आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मालानी पर्वत श्रृंखला स्थित है। कहां पर है ये मालानी पर्वत श्रृंखला? जालोर एवं बालोतरा में या फिर नागौर एवं लूणकरणसर में या फिर जालोर एवं रामगढ़ में या फिर नागौर एवं सरदार शहर में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जालोर एवं बालोतरा जिले में है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मालानी पर्वत। अगला देखिएगा यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है यहाँ पर खिजड़ी आंदोलन से, बी ऑप्शन चिपको आंदोलन से, सी ऑप्शन नील आंदोलन से या फिर उपयोग सभी से। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चिपको आंदोलन से। और ये चिपको आंदोलन कहां पर हुआ था? ये उत्तराखंड हुआ था दोस्तों यहाँ पर, उत्तराखंड में हुआ था यहाँ पर चिपको आंदोलन। यहाँ पर किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। जिस तरह खिजड़ी आंदोलन राजस्थान में किया था दोस्तों यहाँ पर, उसी टाइप का ये आंदोलन था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, एशिया में या फिर उत्तरी अमेरिका में या फिर अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन आपके सामने है, कक्षा 7वीं बुक का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है ये भी ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है, कहां पर? कालाहारी मरुस्थल में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 5वें नंबर का क्वेश्चन है, गंगा यमुना के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी या फिर पथरीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना ये यानी कि भौतिक प्रदेश में मिट्टियों में से जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, बालुई मिट्टी ये आपसे पूछी जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, लोकतंत्र बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? समानता को या फिर विषय
अधिकारों को या फिर भेदभाव को या फिर असमानता को। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समानता को ये यहाँ पर बढ़ावा देता है। आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? बताइएगा लोकसभा में कितने यहां पर सांसद होने अति आवश्यक है जब यहां पर लोकसभा की कार्यवाही चालू होगी? तो इसका सही आंसर ये पूछा गया है, पहले बहुत बार आरपीएससी ने भी पूछ लिया है ये क्वेश्चन। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कुल सदस्य संख्या का यानी कि 1/10वां भाग होना अति आवश्यक है। यानी कि 545 लोकसभा की सीट है तो इसमें से 1/10वां भाग यानी कि उपस्थित होना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, जाबर माइंस कहां पर स्थित है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, नागौर, जोधपुर, उदयपुर या फिर पाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जाबर जो माइंस है वो उदयपुर में है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीसा जस्ता के लिए फेमस है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, संसद में सम्मिलित नहीं है। बताइएगा कौन नहीं है? भारतीय राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यहां पर संसद में सम्मिलित नहीं है। भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, 10वें नंबर पे पहुंच चुके हो, जो भी स्टूडेंट 10वें नंबर पे पहुंचा है प्लीज यहां पर बताइएगा कि कौन कौन स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यहां पर और यहां पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर अब तक यहां पर जितने मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए एसएसटी के जारी किए वो यहां पर 43वां वीडियो है दोस्तों। यहां पर ये एसएसटी मॉडल टेस्ट पेपर का हिंदी के लगभग 5 से 6 मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के डाल दिए गए हैं। शिक्षण विधि के यहां पर 3 से 4 पेपर आपके लिए डाल दिए गए हैं दोस्तों यहां पर। तो इनको अच्छे तरीके से आपको रटना है पूरी तरह से। ऐसे नहीं है कि यहां पर हमें निकलना है, परसेंटेज अच्छी बनानी है, इनको याद करना है 26 सितंबर तक दोस्तों। यहां पर अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है, पूरी तरह से सिलेक्शन पाना है, मंजिल पानी है दोस्तों, यहां पर अपने सपने साकार करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंगनवाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? शिक्षा से, वृक्षों से या फिर वन्य जीव संरक्षण से या फिर खेल कूदों से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर शिक्षा से है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें सम्मिलित है? कल्प सूत्र में, जय संहिता में, भगवती सूत्र में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कल्प सूत्र। और ये कल्प सूत्र है वो जैन धर्मों का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 12वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य का वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, कौन से जिले हैं बताइएगा? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर उपयोग सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का उपयोग सभी हो जाएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का कम है, 100 से कम है, बीकानेर का, बाड़मेर का, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं उनमें सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 13वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में 2 सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, जैसलमेर या फिर कोटा जालौर या फिर कोटा जयपुर या फिर जैसलमेर जालौर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि कोटा और जयपुर में सबसे अधिक महिला साक्षरता प्रतिशत पाया जाता है। अगला देखिएगा, राजस्थान में शक्कर उद्योग केंद्र किन किन जिलों में स्थित है? मुख्य रूप से बताइएगा, बूंदी, गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, टोंक या फिर भीलवाड़ा या फिर कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या फिर श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़ या फिर बूंदी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में। यहां पर ये औद्योगिक है, किसके है? शक्कर उद्योग के केंद्र है दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का क्वेश्चन है,
यानी कि अभी भी आपने 25% पेपर को क्रैक कर दिया है, अभी भी 75% पेपर और बचा हुआ है, इसको भी आपको क्रैक करना होगा। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर स्थित है? ब्यावर, बीकानेर, जोधपुर या फिर झुंझुनू में? तो इसका आंसर बताइएगा जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहां पर, राज्य में चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? बताइएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल, या फिर राज्य की विधानसभा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि राज्य का राज्यपाल करता है। किसकी नियुक्ति करता है? यानी कि राज्य में जो चुनाव आयुक्त होता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देश का जो चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किस धर्म का है? बताइएगा, जैन धर्म का, बौद्धों का, सिखों का, या फिर हिंदुओं का? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ये बुद्धों का है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिपिटक। अगला देखिएगा यहां पर, कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की कला क्या कहलाती है? थेवा कला, मथेरना कला, या फिर ब्लू पोट्री, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थेवा कला हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रख लेना, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि आधुनिक ब्रज क्षेत्र में विस्तृत महाजनपद कौन सा है? सुरसेन, मत्स्य, गंधार, या फिर मगध? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, सुरसेन हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सुरसेन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये वीडियो अभी आपका इसके जस्ट इसके बाद वीडियो आने वाला है, जिसमें आपको यहां पर 80 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसमें आपके यानी कि कंप्लीट महाजनपद हो जाएगा, और यहां पर बौद्ध धर्म हो जाएगा और जैन धर्म हो जाएगा। यानी कि आपके 3 या 2 क्वेश्चन आपके उस 80 प्रश्नों से निकलकर आएंगे, जो कि आरवीएससी के सिलेबस है और पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित है। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट टाइप अलग क्वेश्चन दिए थे, वो मैंने सम्मिलित किए गए, ऑब्जेक्ट पाठ में से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अलग बनाए थे आप लोगों के लिए, वो मैंने उसमें डाले गई है। तो बहुत जल्द उस वीडियो को भी हम अपलोड कर दिए जाएंगे दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहां पर इसी तरह से। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में बोई जाने वाली सर्वाधिक फसल कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, मक्का, ज्वार, बाजरा, या फिर अलसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मरुस्थल क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे अधिक बोई जाती है? बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाजरा की फसल सबसे अधिक बोई जाती है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 21वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल था, कौन सा था? यानी कि सबसे पहले यानी कि मध्य एशिया से जो आर्य लोग आए हुए थे वो राजस्थान और भारत में कहां पर आके बसे हुए थे, ये बताना है आपको। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र पर बसे थे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ये आपकी एग्जाम में पूछा गया था, पिछली एग्जाम में, ध्यान रखना, ये 2015 की एग्जाम में आपसे पूछा गया था। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, या फिर ओजोन मंडल? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जितनी भी परत है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 24वें नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी का मौजूद संपूर्ण जल का 97.3% जल है, वो किस में पाया जाता है? महासागरों में, नदियों में, झीलों में, या फिर भूमि के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर महासागरों में पाया जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर
मौर्य साम्राज्य से है। चंद्रगुप्त मौर्य निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन आपके सामने है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म। तो इस कॉन्सेप्ट से 100% बौद्ध, यहां पर गुप्त साम्राज्य से और मौर्य साम्राज्य से आपके 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए थे, चाहे आप पेपर उठा के देख लो। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको हैज नंबर के वीडियो में आपको करवा दिया है, यानी कि वीडियो नंबर 1 में तो राष्ट्रपति करवाया था, 2 में मैंने आपको यही करवाया था, यानी कि गुप्त वंश और मौर्य वंश दोनों करवाए थे कंप्लीट। तो हैज वाले वीडियो जरूर देखना सभी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि जैन धर्म अपनाया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करते हैं, कौन करते हैं बताइएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। विधानसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदस्य या फिर राज्यसभा के सदस्य या फिर संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य। यहां पर चुनाव नहीं करते हैं, यहां पर ध्यान रख लेना, यहां पर केवल सभापति चुना जाता है उसके द्वारा। तो कौन चुनता है, इसका सही आंसर बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो होता है उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और यहां पर क्या पूछा है? उपसभापति पूछा है, जिसकी यहां पर कौन चुना जाता है, कौन चुनता है? तो ध्यान रखना, राज्यसभा के जितने भी सांसद होते हैं, यानी कि 250, 245, वो अपने बीच में से इसका चुनाव करते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान के अलवर जिले में नीमराणा में किस पार्क की स्थापना की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, पार्क, ध्यान रख लीजिएगा, किस पार्क की स्थापना की गई है? ऑप्शन बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। जापानी पार्क, सौर ऊर्जा पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानी पार्क हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां पर देखिएगा, ये जापानी कंपनी है, यहां पर 45 औद्योगिक इकाई जापान के द्वारा स्थापित किए जाएंगे, जापान की तकनीकी पर आधारित स्थापित किए जाएंगे। लेकिन कोरोना के चलते दोस्तों यहां पर केवल और केवल यहां पर 5 इकाई ही स्थापित हो पाई है वर्तमान में। अभी यहां पर 40 इकाई और स्थापित करने का प्रस्ताव है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। ये पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जिस क्षेत्र में चुनाव कराया जाता है उसका मेन लीडर होता है, अधिकारी होता है। कौन होता है, कौन नियुक्त करता है इसको बताइएगा पीठासीन अधिकारी को? राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा पीठासीन की यहां पर नियुक्ति की जाती है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 30वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आपने 50% को पेपर अभी क्रैक किया है और अभी आपको 50% पेपर और क्रैक करना होगा, और प्लीज कमेंट में बताना होगी कि आपने एसएसटी का पेपर को कितना क्रैक किया है, आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। अगर आपकी तैयारी कम है तो प्लीज अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है कि एसएसटी को कवर कर लो अच्छी तरीके से। तो बताइएगा इसका सही आंसर, यानी कि निम्नलिखित में से परंपरागत रूप से खाते का प्रकार कौन सा है? चालू खाता, बचत बैंक खाता या फिर आवर्ती जमा खाता या फिर उपयोग सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिकतम आयु कोई निर्धारित नहीं की गई है संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर आनंद मंदिर कहां पर स्थित है बताएगा? श्रीलंका, कंबोडिया, बर्मा या फिर नेपाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आनंद जो मंदिर है वो बर्मा में है, म्यांमार में है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा मंदिर है? ये बौद्ध मंदिर है। आखिर इस प्रश्न का यानी कि एग्जाम में डालने का मतलब क्या है? अगर आपने बौद्ध के बारे में पढ़ा है अच्छी तरीके से, तो राजस्थान भारत में जितने भी बौद्ध मंदिर है, सबसे इंपॉर्टेंट बौद्ध मंदिर है, वो आपको रट लेने होंगे, ध्यान रख लेना। तो ये आनंद मंदिर बहुत अच्छा है, बर्मा में है, तो इसलिए ये डाला गया है आपके एग्जाम में। अगला देखिएगा, यहां पर
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को या फिर उपनिषद को या फिर यजुर्वेद को या फिर सामवेद को? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस को परास्त करने वाला शासक था, कौन था? समुद्रगुप्त या फिर अशोक या फिर अमित्रघात या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर के जो सेनापति का था कौन था? सेलुकस निकेटर को, तो उसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है? गन्ना, सोयाबीन, कपास या फिर बाजरा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रखता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा डिगबोई पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है, कहां पर है, किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम या फिर गुजरात में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये असम में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर 37वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। यहां पर देखिएगा यानी कि वंश के यहां पर शासक दे रखे हैं, संस्थापक दे रखे हैं और यहां पर वंश के संस्थापक दे रखे हैं और यहां पर वंश दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिएगा नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? महापद्मनंद था। और इसी वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया था। अब देखिए यहां पर शिशुनाग का जो संस्थापक था वो कौन था? वो यहां पर शिशुनाग था, ध्यान रख लेना। और शिशुनाग का जो अंतिम शासक कौन था? वो कालाशोक था। हर्यक वंश का आपको पता है बिंबिसार हुआ था दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 38वां, निम्नलिखित में से अशोक का गुरु कौन था? वासुमित्र, अश्वघोष, उद्घोष या फिर मोकली पुत्र तिस्तम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोकली पुत्र तिस्तम हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 39वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किसको बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। अगला देखिएगा यहाँ पर किस वंश के शासक ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया था? गुज्जर, प्रतिहार, पाल या फिर राष्ट्रकूट या फिर चोल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार, आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हर्षवर्धन काल आया था तो यहाँ पर गुज्जर प्रतिहारों की जो शक्ति थी वो छिन्न हो गई थी और उसके बाद हर्ष का पतन हो चुका था। 647 में हर्ष की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहां पर अरबों ने आना प्रारंभ कर दिया था और सबसे पहले मीर कासिम ने यहां पर 712 में पहली बार अरबों ने आक्रमण किया था भारतवर्ष पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो आपका क्या मतलब होता है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो झीलों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि या फिर दो समुद्रों के बीच की भूमि? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोआब क्षेत्र कहा जाता है। दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। ये जो क्षेत्र होता है उसको दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो नदियों के बीच की भूमि या फिर जो एक नदी है वो यहाँ पर एक नदी अलग से यानी कि टूट के चली जाती है तो उसके बीच वापस उसी में मिल जाती है, तो ये जो क्षेत्र हो जाता है ये दोआब क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके दोनों तरफ नदियां बहती है उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर दो नदियों के बीच की भूमि हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए यहां पर 42वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? करेक्ट आंसर बताइएगा। तो सभी का सही आंसर हो जाएगा चूलिया प्रपात। चूलिया प्रपात किस नदी पर बनाया हुआ है? चंबल नदी पर बनाया गया है, ध्यान रख लेना। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हॉस्टिंग या फिर लॉर्ड वेलिजली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि वॉरेन हॉस्टिंग ने। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वॉरेन हॉस्टिंग को पता चला इस बारे में कि सन्यासी इस जो 1857 की क्रांति है इसमें सबसे अधिक योगदान रहा है वो सन्यासियों का रहा है। यानी कि सन्यासी एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते थे और वहां पर यानी कि रूपरेखा तैयार करते थे और यही तो वॉरेन हॉस्टिंग को इसके बारे में पता चला और सन्यासियों का दमन करना प्रारंभ कर दिया था इसने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर
गांधी जी ने कब दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 45वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी फसल जायद की है? धनिया, इसबगोल, उड़ा दिया फिर तरबूज। जायद कौन से समय को कहा जाता है? अरे भाई झगराड़े के समय को। जो झगराड़ा होता है ना, बिल्कुल झगराड़ा होता है, यानी कि धूप पड़ती है, यानी कि जून का मई का जून का जो महीना होता है वो जायद का होता है। जायद की फसल बोई जाती है उसमें। तो उसमें कौन सी फसल बोई जाती है? तरबूज की फसल बोई जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, कपास के उत्पादन में भारत के 3 अग्रणीय राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? किशनगढ़ में, सुलेमाबाद में, सालासर में या फिर खेड़ापा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सुलेमाबाद में है। और ये सुलेमाबाद कहां पर है? ये अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है सभी का। अगला देखिए यहां पर, राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये देखिएगा, ये जो प्रश्न है आपका 2015 की एग्जाम में आपसे पूछा गया था। यही क्वेश्चन आपसे 2018 की एग्जाम में पूछा गया था। और अब ध्यान रखना, इसकी लंबाई आपसे पूछ लेता है, कभी जिला आपसे पूछ लेता है, कभी इसका नाम आपसे पूछ लेता है, राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछ लेता है। तो इसके बारे में आपको ये बातें याद रखनी होगी। तो इसका सही आंसर बताइएगा, राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा NH-15 हो जाएगा। और NH-15 का जो नया नाम अगर आपसे पूछता है तो NH-62 हो जाएगा, ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, सामाजिक अध्ययन में बालकों को अवसर मिलता है कल्पना तथा स्मरण शक्ति के विकास का, तर्क शक्ति के विकास का, निर्णय शक्ति के विकास का या फिर उपयोग सभी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी। अगला देखिए यहां पर, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम ख्यात हो जाएगी मोनोतनैणसीरी ख्यात हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए, बताइएगा। वार्षिक योजना का, इकाई पाठ योजना का, दैनिक पाठ योजना का या फिर उपयोग सभी का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी का, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी चीज पर ध्यान देना चाहिए एक अध्यापक को। अगला देखिए यहां पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, प्रति वर्ष मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या फिर संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक परिषद या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संस्था? तो आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मानव विकास सूचकांक में अग्रणीय राष्ट्र कौन सा है? बताइएगा, भारत, नॉर्वे, नीदरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे पहले स्थान पर आता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, काबुल में या फिर अफगानिस्तान में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, जोगी महल स्थित है कहां पर है? तो जोगी महल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का, रणथंभौर में हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, गंगा दशहरा त्योहार मनाया जाता है कोटा में, उदयपुर में या फिर कामा भरतपुर में या फिर तिजारा में? तो ध्यान रखना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पर, गंगा दशहरा और दशहरा मेला, यानी कि दशहरा मेला अगर आपसे पूछे तो कोटा में मनाया जाता है सबसे फेमस। अगर गंगा दशहरा आपसे पूछे, ये त्योहार जो गंगा दशहरा है ये कामा भरतपुर में यानी कि मनाया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो आप लोगों के लिए आने वाला है और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। देखते हैं
कंदौरा आभूषण किसका है बताइएगा, पैर का, हाथ का, कमर का या फिर कान का। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर देना दोस्तों। यहां पर जहां पर जो भी स्टूडेंट यहां पर पहुंचे हैं 57 प्रश्न तक पहुंचे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और ये टेस्ट पेपर, ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा जरूर हमें सुझाव जरूर देना दोस्तों। यहां पर बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों। यहां पर तब तक आपकी एग्जाम ना लगे तब तक दोस्तों। यहां पर अब तक 43 वीडियो आपके यहां पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभी भी यहां पर अब पूरे टेस्ट पेपर मैं आपको जारी करूंगा, जिसमें आपको हिंदी, शिक्षण विधि और यहां पर सामाजिक अध्ययन और यहां पर सभी सब्जेक्ट, आपको चारों सब्जेक्ट मिलने वाली है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 58वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। तो इसमें से जो गलत जोड़ा है वो यहाँ पर बताएगा। देखिएगा, जयसमंद झील, जयसमंद झील है यहाँ पर जय सिंह ने निर्माण करवाया था। राजसमंद, राजसमंद जो झील है वो राज सिंह ने निर्माण करवाया था। कोयलाना झील का निर्माण किसने करवाया था, करण सिंह ने। सुजान गंगा का निर्माण किसने करवाया था, यहाँ पर सूरजमल ने। तो इसमें से गलत आपको पहचानना होगा। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिएगा जो कोयलाना झील है वो यहाँ पर जोधपुर में है और उसका जो निर्माण करवाया था ये प्रताप सिंह ने करवाया था। जोधपुर का शासक था प्रताप सिंह ने। ध्यान रख लेना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है, खासी और गारो जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या फिर मणिपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेघालय में पाई जाती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर एसएसटी का, यानी कि गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां भरता है, सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली या फिर भरतपुर में। तो सवाई माधोपुर में भरता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे किस माह में भरता है तो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को भरता है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का। तो ध्यान रखना, आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब प्लीज कमेंट में बताना होगा आपका कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। एसएसटी का पेपर आप क्लियर कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, आप कितने स्टूडेंटों से आगे हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ये आपका यहाँ पर जो पेपर हुआ है आपका, यानी कि सामाजिक अध्ययन का पेपर हुआ है दोस्तों। यहाँ पर एक प्रारूप टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगला पेपर प्रारूप टेस्ट पेपर होगा और यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद का होगा दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद आपको यानी कि टेस्ट पेपर कराए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, पिंकेश मीना टेलीग्राम जीके, राजस्थान जीके दोस्तों। वहां पर रोज आप यहाँ पर 130 120 स्टूडेंट लाइव क्लास लेते हैं अटेंड, तो आपको भी उनमें सम्मिलित होना है और आपका यानी कि पता करना है आपको तैयारी कहां तक पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।